हमने अपनी पिछली वीडियो में दमा के असबाब और किन लोगों को दमा होने का खतरा हो सकता है, इन दो चीजों के बारे में बात की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो मिस कर दी है तो नीचे दी गई तफसील में लिंक पर क्लिक करके देखें। इस वीडियो में हम दमा की अलामात, तशखीस और इलाज के मंसूबे के बारे में बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं दमा के अलामात की। दमा की मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं, जैसे सांस लेने में दुश्वारी, खांसी जो ज्यादातर रात में या सुबह के वक्त होती है, सांस लेने में बहुत मेहनत लगना, सांस छोड़ते वक्त सीटी या घरघराहट की आवाज आना। ये अलामत हर रोज या कभी कभार जाहिर हो सकती हैं। दमा अटैक क्या होता है? दमा अटैक उस वक्त होता है जब हवा की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दमा अटैक के दौरान अलामात और भी बदतर हो सकती हैं। अटैक आहिस्ता आहिस्ता या अचानक हो सकते हैं और ये जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं। जिन लोगों को दमा के संगीन मसले हो, उन्हें दमा अटैक का खतरा ज्यादा होता है। अगर बार बार दमा के अटैक होते हैं तो आपके इलाज में तब्दीली की जरूरत पड़ सकती है। दमा की तशखीस कैसे की जाती है? डॉक्टर दमा की तशखीस के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मालूम किया जा सके कि आपको दमा है या नहीं, जैसे जिस्मानी मुआयना और मेडिकल हिस्ट्री। आपकी अलामात और मुहरिकात को समझने के लिए फेफड़ों की फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमेट्री। इस टेस्ट से ये मालूम होता है कि फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इस टेस्ट के लिए एक छोटी सी मशीन को मुंह के छोटे से हिस्से से जोड़ा जाता है, जिससे गहरी सांस ली जाती है। कुछ सेकंड के लिए सांस रोकी जाती है और फिर मास्क में जितना मुमकिन हो जोर से सांस छोड़ी जाती है। ये नापता है कि आप अपने फेफड़ों में कितनी हवा अंदर और बाहर ले जा सकते हैं। पीक एक्सपायरेटरी फ्लो। इस टेस्ट के लिए एक हाथ से चलने वाले आले की जरूरत होती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ कितनी हवा बाहर निकाल सकते हैं। एयरवे रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में आप अपने हवा की नालियों के रद्द-ए-अमल को देखने के लिए कुछ एलर्जीन या दवाएं लेते हैं। इस टेस्ट से पहले और बाद में एक स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है। फ्रिक्शनल एक्सेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट। सांस छोड़ने पर आपकी सांस में नाइट्रिक ऑक्साइड की सतह को इस टेस्ट से नापा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की सतह का बढ़ा होना इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके फेफड़ों में सूजन है। अगर आपको दमा की तशखीस होती है तो आपको इलाज के मंसूबे के लिए अपने डॉक्टर से मशवरा करना पड़ सकता है। यहाँ दमा के इलाज के कुछ अख्तियारात के बारे में बताया गया है। दमा का इलाज के मंसूबे में आपके दमा की अलामात को कंट्रोल करने और दमा अटैक को रोकने के कुछ तरीके शामिल होते हैं, जैसे कि मुहरिकात से बचने की हिकमत अमली, धुआं या एलर्जी जैसी चीजों से दूर रहना जो आपके दमा को खराब करती हैं। फौरी राहत वाली दवाएं। इनमें इनहेलर या कुछ दवाएं शामिल होती हैं जो फौरी सुकून फराहम करती हैं। इन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ये अलामात को रोकने या दमा अटैक के वक्त आने वाली अलामात को दूर करने में मदद करती हैं। कंट्रोल करने वाली दवाएं। ये दवाएं हर रोज ली जाती हैं ताकि अलामात को रोकने में मदद मिल सके। ये हवा की नालियों की सूजन को कम करती हैं और इन्हें तंग होने से रोकती हैं। एडवांस इलाज के अख्तियारात। ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी। अनकंट्रोल दमा वाले बालिगों के लिए डॉक्टर ब्रोंकियल थर्मोप्लास्टी नामी एक तरीक़ेकार तजवीज़ करते हैं। ये सांस लेना आसान करने के लिए गर्मी से फेफड़ों के पट्टों को सिकुड़ने में मदद करता है। आमतौर पर ये आखिरी ऑप्शन होता है और इसमें कुछ खतरात भी हो सकते हैं, लिहाजा इन टेस्टों के बारे में अपने डॉक्टर से तफसील में गुफ्तगू करें। महफूज रहें, मुहरिकात से बचें और अपने इलाज के मंसूबे पर अमल करें।